अगर आप गूगल करें वोहरा कमेटी शरद पवार तो वो गूगल पे भी अवेलेबल है। उसमें चिमन भाई पटेल का नाम है जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, शरद पवार का नाम आता है जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, अहमद पटेल का नाम आता है जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ऐसे और भी कई नेताओं के नाम आते हैं। उस रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, रिपोर्ट ऐसे ही रद्दी का टुकड़ा बन गया वो। फिर सांसद थे दिनेश त्रिवेदी जी जो बाद में मंत्री भी बने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वोहरा कमेटी की रिपोर्ट है इस पे आप कार्रवाई करिए, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आईवाश करने के लिए, आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए उस 110 पेज में से 11 पेज पार्लियामेंट के पटल पर रख दिया गया। उस 11 पेज में नाम नहीं है, मेन नाम तो उस 110 पेज में है जो एनेक्चर लगे हुए उसमें है, लेकिन चालाकी से उसको पार्लियामेंट में आज तक नहीं रखा गया। देश की जनता को, आम आदमी को, युवाओं को, सबको यह जानने का हक है कि दाऊद के कितने गुर्गे अब तक सांसद, विधायक, मंत्री बने। आम जनता को, युवाओं को यह जानने का हक है कि दाऊद के कितने गुर्गे आज भी संसद में है, लोकसभा में है, राज्यसभा में है और विधानसभा में है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में ही पीआईएल फाइल किया है। हमने ये कहा है कि सबसे पहले तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है जिसके पास वो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की 3 कॉपी बनी थी। 3 कॉपी में एक कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास है, दूसरा डीओपीटी के पास है, तीसरा वोहरा साहब ने अपने पास रख लिया था। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी वो। हमने ये कहा है कि होम मिनिस्ट्री के पास उसकी है, वो पूरी की पूरी 110 पेज उठा के डायरेक्टर सीबीआई को दे दे, डायरेक्टर एनआईए को दे दे, डायरेक्टर ईडी को दे दे, डायरेक्टर एनसीबी को दे दे, डायरेक्टर आईबी को दे दे। हमने दूसरी मांग ये किया है कि जब ये लोग जांच कर रहे हैं तो लोकपाल इसकी मॉनिटरिंग करें। लोकपाल में सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जो भारत के लोकपाल हैं। हमने ये कहा है कि जांच तो सीबीआई, ईडी, आईबी, एनआईए करे, लेकिन इस पूरी जांच की जो मॉनिटरिंग है वो लोकपाल करे। तीसरी हमारी मांग है कि इनके मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलें। 1 साल के अंदर जो वोहरा कमेटी में जिनके नाम है इनकी जांच हो, 1 साल के अंदर इसका मुकदमे का फैसला होना चाहिए। जो आदमी इसमें है जिसने दाऊद को थोड़ा भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद पहुंचाया है उसकी चल संपत्ति जब्त होना चाहिए। उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर बैन होना चाहिए। और हमने अंतिम मांग ये किया है, ऐसे लोगों को जिनको पद्मा मिल चुका है, जिनका थोड़ा सा भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंकेज है दाऊद इब्राहिम, इकबाल मिर्ची से, उनका पद्मश्री, जो भी उनको पद्मा अवार्ड मिला, चाहे पद्म भूषण मिला, चाहे पद्मश्री मिला, चाहे पद्म भूषण मिला, उसको वापस लिया जाए। सर, वोहरा कमेटी को लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली है, तो यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हैं सर जो वोहरा कमेटी के बारे में नहीं जानते। सर, आप जो व्यूअर्स हैं उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करिए सर। देखिए, 1993 में 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ। उस बम ब्लास्ट के बाद पता चला ये पूरा बम ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम ने करवाया था, इकबाल मिर्ची ने करवाया था। उसके बाद जब जांच हुई, रा की जांच हुई, सीबीआई की इनपुट आए, ईडी का इनपुट आया, इंटेलिजेंस का इनपुट आया, उस इनपुट में पता चला कि देश के कई सारे सांसद, कई सारे मंत्री, कई सारे विधायक और यहां तक कि 2 चीफ मिनिस्टर दाऊद इब्राहिम, इकबाल मिर्ची की मदद कर रहे थे। उस समय गृह सचिव थे, होम सेक्रेटरी थे एनएन वोहरा, उनके अंडर में एक कमेटी बनी, उसको वोहरा कमेटी कहते हैं। उस वोहरा कमेटी में सीबीआई के डायरेक्टर उसके मेंबर थे, आईबी के डायरेक्टर मेंबर थे, रा के डायरेक्टर मेंबर थे, फाइनेंस सेक्रेटरी उसके मेंबर थे। और उस पूरे इनपुट के बाद एक 110 पेज की रिपोर्ट बनी। उस 110 पेज की रिपोर्ट में कई सारे मंत्रियों के नाम हैं, कई विधायकों के नाम, कई सांसदों के नाम, कई और भी नेताओं के नाम। अगर आप गूगल करें वोहरा कमेटी शरद पवार तो वो गूगल पे भी अवेलेबल है। उसमें चिमन भाई पटेल का नाम है जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, शरद पवार का नाम आता है जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, अहमद पटेल का नाम आता है जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ऐसे और भी कई नेताओं के नाम आते हैं। उस रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, रिपोर्ट ऐसे ही रद्दी का टुकड़ा बन गया वो। फिर सांसद थे दिनेश त्रिवेदी जी जो बाद में मंत्री भी बने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वोहरा कमेटी की रिपोर्ट है इस पे आप कार्रवाई करिए, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आईवाश करने के लिए, आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए उस 110 पेज में से 11 पेज पार्लियामेंट के पटल पर रख दिया गया।
उस 11 पेज में नाम नहीं है, मेन नाम तो उस 110 पेज में है जो एनेक्चर लगे हुए उसमें है, लेकिन चालाकी से उसको पार्लियामेंट में आज तक नहीं रखा गया। देश की जनता को, आम आदमी को, युवाओं को, सबको यह जानने का हक है कि दाऊद के कितने गुर्गे अब तक सांसद, विधायक, मंत्री बने। आम जनता को, युवाओं को यह जानने का हक है कि दाऊद के कितने गुर्गे आज भी संसद में है, लोकसभा में है, राज्यसभा में है और विधानसभा में है। आम जनता को यह भी जानने का हक है कि दाऊद के कितने गुर्गों को आज तक पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया जा चुका है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में ही पीआईएल फाइल किया है। हमने ये कहा है कि सबसे पहले तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है, जिसके पास वो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की 3 कॉपी बनी थी। 3 कॉपी में 1 कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास है, दूसरा डीओपीटी के पास है, तीसरा वोहरा साहब ने अपने पास रख लिया था। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी वो। हमने ये कहा है कि होम मिनिस्ट्री के पास उसकी है, वो पूरी की पूरी 110 पेज उठा के डायरेक्टर सीबीआई को दे दे, डायरेक्टर एनआईए को दे दे, डायरेक्टर ईडी को दे दे, डायरेक्टर एनसीबी को दे दे, डायरेक्टर आईबी को दे दे। हमने दूसरी मांग ये किया है कि जब ये लोग जांच कर रहे हैं तो लोकपाल इसकी मॉनिटरिंग करें। लोकपाल में सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जो भारत के लोकपाल हैं। हमने ये कहा है कि जांच तो सीबीआई, ईडी, आईबी, एनआईए करे, लेकिन इस पूरी जांच की जो मॉनिटरिंग है वो लोकपाल करे। तीसरी हमारी मांग है कि इनके मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। 1 साल के अंदर जो वोहरा कमेटी में जिनके नाम है इनकी जांच हो, 1 साल के अंदर इसका मुकदमे का फैसला होना चाहिए। जो आदमी इसमें है जिसने दाऊद को थोड़ा भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद पहुंचाया है, उसकी चल संपत्ति जब्त होना चाहिए। उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर बैन होना चाहिए। और हमने अंतिम मांग ये किया है, ऐसे लोगों को जिनको पद्मा मिल चुका है, जिनका थोड़ा सा भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंकेज है दाऊद इब्राहिम, इकबाल मिर्ची से, उनका पद्मश्री, जो भी उनको पद्मा अवार्ड मिला, चाहे पद्म भूषण मिला, चाहे पद्मश्री मिला, चाहे पद्म भूषण मिला, उसको वापस लिया जाए। सर, आपने जो पीआईएल डाली है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर आपने ये भी कहा है कि ये जो पूरा केस है वो किस तरीके से चलेगा। आप हमने कहा है कि इसमें पहली बात तो लोकपाल को पूरी सीआरपीसी का पावर दे दिया जाए, आईपी उसको पूरे मामले चलाने का। ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल मुकदमा चलता रहा, 15 साल मुकदमा चलता रहा, पता चला उसमें आधे लोग गुजर गए। क्योंकि जो मेरी जानकारी में है कि इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो 80-85 साल के हो चुके हैं, कई सारे ऐसे मंत्री हैं। मेरी जानकारी में है कि इसमें कई सारे लोग आज भी, वोहरा कमेटी जिन्होंने दाऊद को मदद किया था, उसमें कई आज भी सांसद, विधायक, मंत्री हैं। इसलिए हमने कहा इनका मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, स्पेशल कोर्ट में चले, 1 साल के अंदर मैटर डिसाइड हो जाए और 1 साल के बाद जो है इनके पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने, चुनाव लड़ने पे लाइफ टाइम बैन हो और इनकी संपत्ति जब्त हो, इनसे पद्मा अवार्ड वापस लिया जाए। सवाल ये भी है कि जो जितने भी लोग थे जो दाऊद कंपनी का साथ दे रहे थे, जो दाऊद का साथ दे रहे थे, डी कंपनी का साथ दे रहे थे, जो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, इनको लेकर आपने जैसे कि अपनी वीडियो में भी ये जिक्र किया है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरा फैसला दे चुकी थी, पर उसके बावजूद भी आपने पीआईएल डालने के लिए क्यों सोचा सर? क्योंकि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप ये दाऊद जो वोहरा कमेटी रिपोर्ट है इस पर पूरा गहराई के साथ जांच करिए। आज 2020 हो गया, 23 साल बीत गए। इसका मतलब ये पॉलिटिशियन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल लोग हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पिछले 23 साल में कुछ नहीं हुआ। इसलिए मजबूर हो कि हमें इस पर पीआईएल फाइल फिर से करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट से। आप चाहे तो दिनेश त्रिवेदी जी से बात कर लीजिए। ये 1997 में दिनेश त्रिवेदी जी की पीआईएल थी जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। दिनेश त्रिवेदी आज भी राज्यसभा के सदस्य हैं। आप चाहे तो एनएन वोहरा जी से बात कर लीजिए, अभी वो जिंदा है, वो आपको बताएंगे कि उस रिपोर्ट में किसका किसका नाम था। लेकिन ये रिपोर्ट बहुत ही गंभीर है। मुझे लगता है कि जिस दिन ये रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी, और देश को जानने का हक है, वो रिपोर्ट, वो 110 पेज पढ़ने का देश को हक है। वो कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थोड़ी है। देश को जानने का हक है कि भाई कौन लोग हैं, ये दाऊद के मददगार कौन है, इकबाल मिर्ची को कौन लोग सपोर्ट कर रहे थे, याकूब मेनन के कौन लोग सपोर्ट कर रहे थे। मुझे लगता है जिस दिन ये रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी, कम से कम 2 दर्जन नेता मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। जो आज की डेट में सफेद कुर्ता पजामा पहन के घूम रहे हैं, इनके मुंह पे कालिख लग जाएगी। सर, ये भी बात है कि अभी 2019 की ही बात है, प्रफुल्ल पटेल यानी कि जो उसके कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और इनसे भी प्रफुल्ल इकबाल मिर्ची को लेकर जिस तरीके के संबंध सामने आए थे, उसको लेकर इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने अपने आप को नकारने की कोशिश की कि मेरे कोई भी संबंध नहीं है उनसे। देखिए, ये तो नकारेंगे। इसीलिए मेरा ये कहना है कि दाऊद, जो वोहरा कमेटी में रिपोर्ट जिनके नाम, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि कोई भी घूसखोर, कोई भी भ्रष्ट, कोई भी देशद्रोही अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा। और ये तो बड़े पावरफुल नेता है। अगर शरद पवार साहब का उसमें नाम है, अगर उसमें चिमन भाई पटेल का नाम है, अगर उसमें अहमद पटेल का नाम है,
तो आप तो इनसे अगर बात करेंगे तो कहेंगे झूठी रिपोर्ट है। तो सच तभी सामने आएगा जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। सर यहाँ पर यह भी सवाल है कि जितनी तरीके से कांग्रेस की पहले सत्ता रही है तो इसीलिए इन सारी चीजों पे बात नहीं हुई है, पर अब तो बीजेपी की भाजपा की सरकार है जो इन सारे मुद्दों को लेकर बात करती है। और कई बार अमित शाह यानी कि गृह मंत्री ने भी हमारे कई बार इन सारी चीजों को लेकर जिक्र किया है, और इकबाल मिर्ची हो या फिर अहमद पटेल, इन सारे जो रिलेशन है इनको लेकर भी उन्होंने तल्ख टिप्पणी की है। तो क्या लगता है कि जो आपने PIL डाली है इसको लेकर एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही, हमने कोई नई चीज मांग तो किया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पहले डायरेक्शन दे कर चुका था, उसके बाद नहीं हुआ है। हमने तो इस बार इतना कहा है कि इसमें पूरी जांच NIA CBI ED को दे दिया जाए, लोकपाल इसकी मॉनिटरिंग करें। पहले लोकपाल संस्था थी नहीं, अब तो लोकपाल बन चुका है। लोकपाल के पास और क्या काम है? लोकपाल का यही काम है देश में, यही देखना कि देश में कौन कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। भाई दाऊद इब्राहिम को मदद किए होंगे, इकबाल मिर्ची को फ्री में तो नहीं मदद किए होंगे, कोई रिश्तेदार तो लगता नहीं दाऊद इब्राहिम इकबाल मिर्ची। उसकी अगर मदद किए होंगे तो उससे पैसा भी लिए होंगे, चेक नहीं लिए होंगे तो कैश लिए होंगे, अगर कैश लिए होंगे तो उससे कोई प्रॉपर्टी खरीदे होंगे, कोई फैक्ट्री बनवाए होंगे, कहीं ना कहीं कोई फार्म हाउस खरीदे होंगे। तो मुझे लगता है इसीलिए CBI ED NIA की एक साथ जांच होना बहुत जरूरी है और लोकपाल की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अभी तक जो नेता, जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले आपने जिक्र किया, जो व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर अपने आप को सत्ताधारी नेता समझते थे और जिस तरीके से एक के बाद एक, क्योंकि एक तरफ सर आपने PIL डाली है सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी तरफ जनता की तरफ से भी अब जागरूक होने लगे हैं लोग, उसको लेकर सवाल पूछे जाते हैं। वोरा कमेटी को लेकर गूगल का जिक्र आपने किया, गूगल पे भी तमाम सवाल हैं, ट्विटर पे भी तमाम तरीके की लोग चीज करते हैं। तो कितना बड़ा झटका लगेगा उन लोगों के लिए जिनका नाम वोरा कमेटी की रिपोर्ट में है? उनको भी झटका लगेगा, और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दाऊद जैसे गुंडों के का समर्थन करते हैं, मुझे लगता है उनको भी झटका लगेगा। एक बार वोरा कमेटी की रिपोर्ट पे कार्रवाई हो जाएगा तो आगे से कोई फिर से दाऊद, इकबाल मिर्ची या किसी का समर्थन करने से बार बार डरेगा। सर मेरा एक लास्ट सवाल कि आपने एक वीडियो में अपना मैं ये भी जिक्र किया था कि जैसे ही वोरा कमेटी की जो रिपोर्ट है वो जनता के सामने आएगी तो महाराष्ट्र की सरकार 24 घंटों में गिर जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग, चूंकि दाऊद इब्राहिम वहीं था, दाऊद इब्राहिम का मेन जो काम करने का अड्डा तो मुंबई है, तो जो मुझे लगता है उसके मददगार भी मुंबई के ही होंगे, महाराष्ट्र के ही होंगे। तो जब उनका नाम आएगा और जब चारों तरफ से उनकी जो है जांच शुरू होगी तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी। धन्यवाद सर।